Hello friends, Standard 12. We are talking about the 7th chapter dissolution of the partnership firm, जिसमें हम 5 जनरल एंट्री हमने देख लिए थे एग्जाम्पल 1 में जो दी थी बराबर। और उसके बाद आगे की जनरल एंट्री हम देख रहे हैं 6 नंबर, बैड डेट्स ऑफ द 12,000 वॉज रिटर्न ऑफ आउट ऑफ विच ऑफ 10,000 इज रिकॉर्डेड। ओके, ये जो बैड डेब्ट्स हुआ है तो उसकी हमें वापिस पैसे मिल रहे हैं। बैड डेब्ट्स ऑलरेडी हमने 12,000 हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था बराबर, और उसके पैसे हमें कोई वापिस दे जा रहा है। तो 10,000 जो मिला हुआ है तो सिंपल चीज है, पैसे मिले, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है या पैसे मिल रहे हैं तो उसकी एंट्री हम यहां लिखते हैं। तो यहां क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। Then 7 number, there is a no value of the goodwill in the book of firm, but at the time of dissolution 35,000 realization for it। यानी बुक में गुडविल की वैल्यू नहीं थी बराबर, तो भी हमें पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे तो हम मना तो नहीं करेंगे, तो ईमानदारी से हम ले लेंगे और उसकी एंट्री कर लेंगे। तो यानी पैसे मिल रहे हैं, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 35,000। ओके, गुडविल अकाउंट था ही नहीं, यानी गुडविल अकाउंट हमें ओपन करना ही नहीं है। ओके, देन पार्टनर नरेश एसेट्स एक्सेप्ट टू पे 30,000 फॉर बिल पेबल। यानी बिल पेबल के जो पैसे हमें मिल रहे हैं उसके लिए 30,000 जो बिल्स पेबल थे वो हम पहले कहां लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वो हमारी क्या हुई, लायबिलिटीज हुई। लायबिलिटीज है यानी क्या लाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 और उसकी वैल्यू हमें पैसे मिल रहे हैं, पार्टनर्स ले जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम है, यानी अमाउंट हम चेंज करेंगे नहीं। ओके, देन एट दैट टाइम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डेप्टर्स आर ऑफ 80,000 एंड क्रेडिटर ऑफ द 40,000 पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट debtors at the 20% less than book value and pay to the creditor। ओके, यहां क्या लिखा हुआ है, डेप्टर्स 80,000 है एंड क्रेडिटर्स 40,000। पहले दोनों को बंद करके हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले लेते हैं। तो डेप्टर्स है वो हमारी एसेट्स है, तो उसको क्या करेंगे, यहां रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स यहां क्रेडिट साइड लिखेंगे, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दोनों यहां लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू डेप्टर्स अकाउंट 80,000 और क्रेडिटर की क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। अब क्या बोला है, प्रतीक एक्सेप्ट डेप्टर्स 20% लेस, यानी 80,000 में से 20% माइनस करते, यानी 60,000 माइनस होगा बराबर। 20% कितना आएगा, 60,000 माइनस होगा, यानी 64,000 होगा। ओके, तो प्रतीक करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000, और वो पैसे लेके डेप्टर लायबिलिटीज क्रेडिटर को पेड कर देगा, यानी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक करंट एंड कैपिटल अकाउंट 40,000। ओके, देन a partner Vijay has accepted repossibility of dissolution producer for the firm. A firm has decided to pay the remuneration of 12,000 for this task. A firm has paid his 6,000 for expense। यहां देखो, जो डिसोल्यूशन करने का जो चार्जेस होता है वो टोटल कितना हुआ है, 12,000। ओके, और उसमें से हम फर्म में कितने पेड करते हैं, फर्म वाले 6,000 ही पेड करते हैं। तो वो कौन पेड करता है, विजय कैपिटल, वो एक्सेप्ट करता है कि मैं सब एडजस्ट कर लूंगा। तो यहां क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू विजय कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड विजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उसमें से वो पैसे हमने दे दिए बराबर। कैश अकाउंट में 6,000। ओके, ये याद रखना, ये अलग है। इनकम टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स फर्म is determined for the 35,000 it is not recorded in the book। इनकम टैक्स जो दिया नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं किया है,
पर तो भी हमें पेड करना है। तो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज बैलेंस शीट में था नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो बताया ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट हमने एक्सपेंस ही पेड किया है। कोई भी एक्सपेंस पेड करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, एट दैट टाइम द लिक्विडेशन after making a payment of all the liabilities and partners loan surplus of assets 60,000, the profit and loss ratio SBI R એટલે तीन पार्टनर है एस बी और आई 4:3:2। यानी यहां ये रियलाइजेशन अकाउंट में जो डिफरेंट निकला है, इस साइड डिफरेंट निकला है, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा निकली, यानी इस साइड हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ, दो सब पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट एंड कैपिटल अकाउंट, बी करंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड आई करंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्यों, कौन से 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें। 60,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10, वैसे 3 डिवाइड बाई 10 करके वो अमाउंट आ जाएगी। ओके, realize 25,000 for the unrecorded machine at the time of the dissolution। यानी पहले बैलेंस शीट में था ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं था, पर हमने उसके बाद उसको बेच दिया, यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, पैसे हमें मिले यानी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। ओके, चलो नेक्स्ट 14, on due to the payment of the 35,000 recorded furniture 20,000 given to Mahesh, the remaining amount is paid in cash। यानी ये 35,000 हमने पेमेंट था, पर फर्नीचर 20,000 था, तो बाकी की जो अमाउंट है वो हमें पेड करनी, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 15,000। वन पार्टनर एक्सेप्ट टू द पे लोन ऑफ द हिज वाइफ, वो बोल रहा है कि मैं मेरी वाइफ का जो लोन है वो मैं पेड कर दूंगा। तो क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटीज है रियलाइजेशन में लाए, और उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिवली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के उसके रिलेटिव जो भी पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट हमें लिखना है। बस इतनी ही जनरल एंट्री याद रखनी है, 3 मार्क में कंपलसरी वो आएगी जनरल एंट्री। ट्रू एंड फॉल्स आते हैं और थियरी आ सकती है। तो यहां देखो उसके जैसे एक्सरसाइज में ये 5 नंबर का सम और 6 नंबर का सम, बस 2 ही हमें करने, बाकी चैप्टर में कोई चीज करने की जरूरत नहीं है।